अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं असद रफ़ीक और ये चैनल है द रॉयल कपल, द ऑफिशियल चैनल ऑफ द ग्रेट मोहम्मद अली साहब एंड ज़ेबा साहिबा। वहीद मुराद साहब के हवाले से जो हमने चंद दिनों पहले पहला प्रोग्राम किया था, उसको आपने बेहद पसंद किया, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। मुझे उम्मीद थी कि वहीद मुराद साहब के हवाले से मलका स्क्रीन की इस गुफ्तगू को ज़ेबा साहिबा और वहीद मुराद साहब के परिस्तार बहुत शौक़ से सुनेंगे और उस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। जब मैंने ज़ेबा साहिबा को बताया कि पहले प्रोग्राम पे इतने अच्छे कमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं, तो उन्होंने आप सबका शुक्रिया अदा किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मलका स्क्रीन की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं। एक यूट्यूबर हजरत फरमा रहे थे, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर ने कट कह दिया, लेकिन वो इस कदर जज्बाती हुए थे कि वो हीरोइन से अलहदा होने पे तैयार नहीं थे। निहायत बकवास, झूठ। इसलिए झूठ कि मैं उस आदमी के साथ 1 महीना अकेली बाहर के मुल्कों में रहकर आई हूँ, जबकि हमारी इतनी दोस्ती, इतनी वो थी। हर चीज भी नहीं, ये जो मर्जी कहते रहे, ये हीरोइनें अगर कोई ये कहती भी है तो वो झूठ बोलती है, और वो मेरे सामने आ जाए तो ये कह के दिखाए कि ऐसा हुआ। हरगिज नहीं। वो इस कदर कैरेक्टर वाला इंसान था और इस कदर लोगों के काम आना, सबके दोस्तों के, अपने परायों के, सबके। तो भाई आप उसकी मरने की बात बजाय इसके कि उसकी इज्जत में इजाफा करें, आप क्या से क्या उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो चंद लाइक्स और व्यूज के लिए ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं कि जो, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कंट्रोवर्शियल चीजें सुनने में मजा आता है। नहीं असद, एक हद होती है उसकी भी। आप ठीक है, छोटी मोटी बात आप राह मजाक, आप अगर मैं अब आपको आगे आफाकी साथ किस्से सुनाऊंगी तो हंस हंस के आप दूर हो जाएंगे, अब गिर पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि किस कदर वो बेअकल आदमी थे मेंटोर साहब, कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरे तो दोस्त थे बहुत अच्छे। मैं तो वो आगा साहब के जो बेटे हैं शहजाद गुल जी, हम इतनी अली की उनकी एक एहतराम का वो था, मेरे और उसकी और शहजाद गुल की हमारी तो इतनी दोस्ती थी कि हम हर वक्त उसका तवा लगाए। तवा समझते हैं आप? जी 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 जी, मतलब किसी को बस अच्छी तरह सेक देना। नहीं, इसका मतलब होता है उसका मजाक बनाए रखना जी। और उसकी, तो मेरा मतलब है, मुझे यूं लगता है कि मैं तो शायद जानती ही नहीं आफाकी कौन था। यही लोग जानते हैं, यही उसके वारिस है। मैं तो दोस्त हूँ, ये इनके वारिस होंगे, मैं तो सिर्फ उसकी दोस्त थी। और हमारी दोस्ती भी एक तवील अरसे की दोस्ती है। अरे तो बात ये भाई, एक हमारा माहौल था जिसमें हम 4-5 लोग, आज ये जरूर कह सकते हैं हम कराची वाले थे, जिसमें जाहिर है वहीद मुराद थे, अपने मैं, अली और जी तो अपने कमाल साहब, और मेरे कहने का मतलब हम 4-6-8 लोग। तो हमारे अच्छे डिसेंट मजाक होते थे, अच्छे माहौल में हम हंसी मजाक करते थे। तो बड़ा फर्क था इन लोगों की सोच में और हमारी सोच में। आप और वहीद मुराद साहब मिलकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे, हम अली को बहुत तंग करते थे दोनों मिलके। आपने मुझे एक वाकया बताया था कि आप लोग कहीं पानी पीने दोनों किसी के घर चले गए। वो अगर वो हमारे आप नाज़रीन को बताए तो। हुआ यूं कि हम लोग, गर्मियों का जमाना था, वो आज का जमाना तो था नहीं कि मिनरल वाटर हर जगह मौजूद है। और ये स्टेडियम जहाँ है ये बिल्कुल वीरान जगह। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की बात आप गुलबर्ग की कर रही हैं? हाँ जी। अब ना तो सॉरी, वो जो ना को पीने को कोल्ड ड्रिंक वो खत्म हुई, वो नहीं, पानी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, वही से कहा, यार मैंने कहा प्यास लग रही है, क्या करें, यहाँ तो कहीं दूर दूर पानी
या किसी दुकान का निशान नहीं। तो जी उसने कहा चलो बैठो गाड़ी में, कोई देखते हैं, कोई एक आध घर तो कोई हो गई। मैंने जी कहा चलो अच्छा देखते हैं। अच्छा मैं गाड़ी में मुझे वैसे आदत थी पैर डैशबोर्ड के ऊपर रख के जी, फ्रीली अगर बैठने की, आराम से। आराम से। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और वही गाड़ी चलाते हुए इधर उधर उधर एक घर हमें नजर आया। सॉरी। जी जी प्लीज। तो उन्होंने कहा कि, इसने कहा कि इस सामने घर है। फिर इसने एकदम से इसने कहा अरे ये तो शिराजी जो प्रोड्यूसर थे मोहसिन जान शिराजी पहचान जी। के, ये उनका घर लग रहा है मुझे। जी मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है। इसने हॉर्न दिया कि कोई आएगा बाहर। हॉर्न दिया तो एक 5 फुट की एक खातून, सर पे बड़े बड़े रोलर्स लगाए हुए, रोलर्स समझती है ना? जी 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 हाँ, जी वो लगाए हुए और गोरी चिट्टी एक चीज और एक 5 फुट की, और बाहर निकली। तो जी मैंने देखा, मैंने कहा वो मार दिया। कहे क्या हुआ? अरे मैंने कहा ये तो शापार है। तो उसने भी उसका कौन शापार? अरे यार मैंने कहा मोड़ो गाड़ी। कहते जी नहीं अब पानी पी के जाएंगे लोग। अच्छा जी, उसने हमें देखा और जी वो अंदर चली गई। और अंदर से जाके उसने नौकर के हाथ जी। पानी हमें भिजवा दिया। उन्होंने तो आपको देख, मतलब वहीद मुराद साहब की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आपको देख लिया था कि गाड़ी में आप हैं? हाँ बिल्कुल देख लिया था। जी अब जाहिर है भाई पता तो होगा ही सबको कि जी बहरहाल हमने पानी पिया। जी मैंने कहा भाग गया। तो वही ने कहा यार हमें क्या डरने की जरूरत है? मैंने कहा ये डरने की बात नहीं है। अब जब वो बंदा हमें मिलेगा देखना वो हमारे पे कितने तंज करेगा। वो बंदा कौन है? वही चौधरी की तरह बंदा। बंदा तो ये भी बताना पड़ेगा बंदा कौन। तो चले मैंने आप कहा ना बताएं, लोग समझ चुके हैं। तो मैंने कहा उस बंदे ने हमें बड़े तंज करने। अरे चलो छोड़ो। हम आके हमने कुर्सियां बिल्कुल जोड़ के अब हम बैठ गए। जी हमें इंतजार था बंदे का। जी बंदे ने तो आना ही आना है। जी खैर जी, तो आया आके मुझसे नहीं बात की, जी वहीं से कहने लगे भाई तुम लोगों को मिलने का इतना ही शौक था तो मुझे बता देते, मैं ले चलता। तो मैंने मुंह इधर फिरा लिया और वही से कहा हमें किसी से क्या शौक था मिलने, हम तो पानी के लिए गए थे भाई। वही देखा यार हम तो पानी के लिए गए थे और हमें नहीं पता था ये कौन किसका घर है, वो शिराज करने का लाया जी, ये नहीं शिराजी मालूम था कि वो खातून वहाँ हाँ, कयाम हमें क्या पजीर पता है। वो कौन है। जी तो खैर अब उनको एक जवाब तो मिल गया ना। जी। हमें कोई ऐसा शौक नहीं। लेकिन तो वो तो खैर ये समझ रहे थे ना कि आप हाँ देखने गई थी, कि मैं जरा हाँ करीब से देखिए देख के उनको आऊं ये कि वो, गलतफहमी थी करीब से और देख होनी के भी आऊं कि चाहिए वो थी। खातून कैसी हैं। शुक्र है देख लिया, वरना तो जी मैं तो नहीं देख सकती थी। मैं कहती यार 5 फुट के ये और आज 6 फीट 1 इंच जी क्या मैच था। खैर वो तो अलग एक किस्सा है। तो ये मैंने पहले ही कह दिया था वहीद को। मैंने कहा वहीद साहब अभी उस बंदे ने आते ही हमारे पे तंज करने। तो इसने कहा करने दो यार। हम बैठे आपस में दोनों हंसते रहे। और सब अच्छा सब समझते थे, खास कर तारिक जो थे ना जी। तो हसन तारिक साहब। हाँ वो कहते थे तुसी बाज नहीं आना, तुसी अपनी हरकत तो बाज नहीं आना। मैंने कहा तारिक साहब एक बात सुने, यहाँ क्या हंसना भी मना है? मैंने कहा पहले घर में हंसना मना, फिर स्टूडियो में हंसना मना। मैंने कहा मैं तंग आ चुकी हूँ। तो खैर वो खुद भी बहुत हंसमुख थे। ये तो वो मुझे वाकया फिल्म कनीज की शूटिंग के दरमियान का जी दौरान का जी है ना, जी हसन तारिक साहब जी के हवाले से जी। जी। तो वो उसने कहा अच्छा वो मजाक मजाक करें, जाने दें आप लोग। मैंने कहा पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, हम अपनी बातें कर रहे होते हैं ये पता नहीं क्या समझते हैं। सो बहरहाल जी ये थी हमारी वहीद के साथ दोस्ती ताल्लुक। और सच पूछिए कि वो जिस वक्त ये जियो वालों ने प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में मैं गई थी एज चीफ गेस्ट,
जी हालांकि मैं कहीं नहीं जाती थी, मगर मैं सिर्फ सुहेल राना की ख्वाहिश के लिए पूरा वो करने के लिए मैं गई। और ये जी जब गाना चलता है जी तो वो इतना, जाहिर है इतना पॉपुलर है। और ये भी सही है जिसने भी कहा कि मेरे लिए एक साथ दो यादें वो हुई। एक जाहिर है मेरे मियाँ की पहले, ऑफ फिर कोर्स वहीद, जी। फिर वहीद का उनका सारा याद वो, आना भी एक कुदरती है। दोस्त हाँ ऐसे जाहिर, जज्बाती मौकों पर हाँ दोस्त जिनकी हाँ यादें वाबस्ता हो, उनका याद आना एक फितरी अमर है। हाँ दूसरी बात है। और वो मेरा जी बड़ा अच्छा दोस्त। अ- अच्छा, अब तो मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि जो जो कहता है मैं कहती हूँ सही है। अगर कोई ये कहता है कि बाहर हम गए थे और वहां हमने शादी कर ली थी, हाँ भाई कर ली थी। मेरा मतलब ये है कि मैं क्यों सफाई देती फिरूं किसी को, नहीं मुझे जी, जरूरत नहीं। अब क्यों? कहने वालों को हाँ वो वहीद मुराद के दोस्त बनते हैं, लेकिन हाँ, अपने मरहूम दोस्त की बेइज्जती का सबब बनते हैं। सब अब बनते हैं। उस पे ऐसे ऐसे इल्जाम ठोकते हैं कि मैं कहती ये कैसे दोस्त है, ये उनके कैसे फॉलोअर है। ये कोई खैर फॉलोअर नहीं anyhow, है मैडम, ये कोई फॉलोअर नहीं है। मसला सिर्फ यही है कि मुझे लाइक्स मिल जाएं, मुझे मेरा प्रोग्राम ज्यादा लोग देख लें, मुझे पैसे अच्छे मिल जाएं, बस और बड़ी कोई छोटी बात बात, नहीं है। बड़ी छोटी बात है। खैर जी, बहरहाल अल्लाह मियाँ उनको जन्नतों में जगह दे आमीन परवरदिगार। सुम्मा और आमीन। निहायत ही अच्छे इंसान थे। अब मेरे तो जी बहुत ही अच्छे दोस्त, अली के भी वो बहुत अच्छे साथी दोस्त थे। हैं, मेरी जरा ज्यादा दोस्ती थी, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, क्योंकि एक अपना अपना वो होता है ना। मोहम्मद अली साहब जरा थोड़े से सोबर आदमी है, जी तो मैं थोड़ी सी हंसमुख तो हूँ। तो हालांकि मेरी अम्मी को इतना इतराज मेरे हंसने पे होता था कि अल्लाह की पनाह। मैं कहती थी क्या हो गया आप, जब देखो मेरे हंसने पे कहते मत इतना हंसा करो। मैंने कहा अच्छा जी, क्या कहा जा सकता है। तो एक दफा शादी के बाद अली साहब भी दूर बैठे हैं। भाई मैं तो कहता दिल से रखाती, मेरे से वो हंसी आ रही है और नहीं हंस रही, ये मैं नहीं कर सकती। तो जाहिर है वहां से ये पलट के देखते थे, कहते कुछ नहीं थे, जी। पलट के मतलब हम्म। रजिस्टर करा देते थे। रजिस्टर करा देते थे कि जरा आहिस्ता हंसें। तो मैं कब परवाह करती थी, मैं हंसने के मामले में मैं नहीं सुनती थी किसी की। सो ये जिंदगी थी। और सच बात ये है, हर लम्हा जब कभी उनकी कोई लोग मेरे फेसबुक पे इतनी तस्वीरें भेजते हैं भाई साहब की इतनी, कि मैं सोचती हूँ ये बेचारे चले तुम बाहर। तो रहा ये कि किसी भी मौके पे ये जब भी उनकी कोई बात आए, कोई जिक्र आए, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जाहिर बात है मेरी इतनी दोस्ती थी, इतना हमारा ताल्लुक था, फैमिली का भी हमारा भी। मैं सलमा को बहुत जिसे कहते हैं अब पसंद करती थी, प्यार करती थी कि मेरी वो भी मेरी दोस्त थी। जी मुझे बाकी याद है, अभी जब गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल हुआ है, हाँ, तो आप उनके वहीद साहब की बेटी आलिया का नंबर लेने के लिए कितनी आप परेशान थी, और हाँ आप कि कह मैं रही इससे थी कि बात मुझे करूँ कहीं से बेटा। आलिया का मुझे नंबर मिले तो मैं उस बच्ची से ताज़ियत करूंगी। फिर मैंने ही वो नंबर आपको लेके हाँ, दिया था। आज आपको एक बात और बताऊं। जी जरूर। मैं जब वहीद के यहाँ सलमा के यहाँ दो तीन बेबी हुए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए जो भी हुआ, जी तो जब आलिया होने वाली थी जी मैं उम्रे पे गई हुई थी। और आप बिलीव, इसमें झूठ तो बोलने वाला मैं कहती हूँ काफर ही हो सकता है। मैंने खाना काबा के अंदर सर जमीन पे रख के अल्लाह से दुआ की कि मेरे परवरदिगार वहीद को जिंदगी वाली औलाद देना। यही ये एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है कि वो मेरा, ऐसे मौके पे मैंने अपने वहां दोस्त को याद अल्लाह के रखे। आगे झोली फैला के वहीद के लिए और सलमा के लिए दुआ की। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अल्लाह का ताला ने एहसान, उनको उन्होंने मेरी
दुआ कबूल की और अल्लाह ने आलिया इनको दी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं वहां भी थी तो उसके लिए मुझे वो एक तड़प थी कि उसके यहाँ अल्लाह मियाँ उसे साहिब औलाद करे और उसको। तो मतलब ये है, बाकी तो जिसका जो दिल चाहता है कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि असद आपको एक बात बताऊं, जी जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, यकीन माने लोग मेरी ज्यादा इज्जत करते हैं। वो ये बड़ी हैरत की बात होती है कि बजाय इसके कि लोग कहें जी आपके लिए ऐसा लगे, बल्कि वो उलट कहते हैं यार घटिया लोग हैं। कमेंट्स में मैं लोग देखो, उन्हीं को बुरा भला कह रहे होते हैं हाँ कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक मेरा मेहरबान है, वो मेरे साथ है, बेशक। तो किसी की मुझे जरूरत नहीं। और आज सबकी दुआएं मोहब्बतें वो इतनी है कि मुझे किसी और की तारीफ या किसी की कोई मुझे बहुत मैं ये इसमें कोई कहती हूँ, शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है अल्लाह का कि इंडस्ट्री में, मैं कहता हूं, मतलब चाहे कोई बुरा मान जाए, कि इंडस्ट्री में किसी और खातून को इतनी इज्जत अल्लाह ने नहीं दी जो इज्जत अल्लाह ताला ने आपके लिए हाँ। मुकर्रर की। और रहा सवाल ये, मैं भी इंसान हूँ, छोटी मोटी गलती मेरे से हुई होगी तो वो माफ करने वाला तो अल्लाह है। मैंने बेशक। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक इन सब बातों का है, लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, मैं तो उन लोगों सबकी मशकूर हूँ कि इतनी दुआएं फोन कर कर के इतनी ज्यादा, तो मुझे क्या चाहिए और अल्लाह की जात से कि परवरदिगार मेरे पे इतना मेहरबान है कि सब इज्जत बेशक करते हैं, लोग प्यार आपसे करते इतनी हैं। मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक खातून ने मुझे फोन करके ये कहा कि असद भाई, मैं आपको जहाज से लाहौर लेके चलती हूँ, पीसी में रखूंगी, मुझे 5 मिनट के लिए मैडम से मिलवा दे। वो तो होता है। तो बस बात यहाँ पे मैं इसको आगे कंटिन्यू तो करेंगे हम, जब से देखा है तुम्हें में। बिल्कुल लेकिन बेशक। इस आज तो हम वक्त, सिर्फ वहीद मुराद हाँ, साहब की यादें ताज़ा कर रहे याद थे। तो और बात यह है कि अल्लाह मियाँ उसे जन्नतों में जगह दे, आमीन आमीन, परवरदिगार अल्लाह ताला उनकी अपनी मग़फ़िरत फरमाए। बख्शिश करे और बेशक। उनके बच्चों को अल्लाह खुश रखे, सुकून दे। और आलिया बहुत अच्छी बच्ची है, बेटा भी बहुत है, लेकिन आलिया ने जितनी खदमत अपनी माँ की है, मैं सच मेरे दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। वैसे भी दुआ करती हूँ, वो मेरी बच्ची है, लेकिन उसने अपनी माँ की जितनी खिदमत की है वो कम औलाद करती है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाएगा। आमीन लाही। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत वक्त हमने लिया है बस, आज, और आपके दोस्त की बातें की हैं, और हाँ, यकीनन आप मतलब ये इस हवाले से गुफ्तगू आपके लिए बाज़ औक़ात तकलीफ दे भी होती है, क्योंकि जो हाँ, दोस्त जाहिर दुनिया है। से चले जाएं, जब हाँ, उनको याद किया जाए तो इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन अब ये ज़रूरी था आज उनको याद किया जाए, हाँ, आज बिल्कुल उनकी बातें की जाएं, और बिल्कुल। ताकि हमारे वो लोग जिनको हकीकत का इल्म नहीं है वो आपकी ज़ुबानी हक़ाइक़ सुन सकें, हाँ, ताकि ये जो दूसरे हजरात अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, इनकी दुकानों को इसी तरह नहीं ताले लग सकते हैं कि मैडम ने खुद आज आपने खुद सारी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं कर नहीं, ली मैं तो हैं। कहती हूँ इनके ताले बंद ना हो और चलें, लेकिन इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि क्या कहते हैं हम, क्या करते हैं। आप किसी को भला नहीं कर सकते तो यार हर वक्त उसको आप बुरा ही कहते रहे, आपको और कोई काम नहीं अब है। उनके मेंटोर उन्हें यही बता के गए। नहीं, उनका मेंटोर ऐसा नहीं था, ये क्योंकि वो मेरा दोस्त था तो मैं उसके बारे में ये जानती हूँ कि वो इस तरह का कभी था ही नहीं कि वो इनसे ये ऐसी बातें करे। लेकिन अब ये दावा करते जो आदमी अब है नहीं, तो मैं उसका क्या क्या, हाँ, गवाह मौजूद है आज भी खुदा के फजल से। कोई बे- बात नहीं, जब करते हैं मैं उसकी गवाही अल्लाह ने अभी कायम है। शहजाद गुल जो हैं आगा जी साहब के बेटे, अल्लाह जी, उन्हें लंबी जिंदगी दे, आमीन। वो भी क्योंकि इनके मेंटोर के बहुत बेहतरीन दोस्त थे।
जी तो हम शरारतें, क्या क्या शरारतें करते थे, हम उसको इतना तंग करते थे और वो खुद भी चाहता था कि हम उसे तंग करें। वो पंगा हमसे जो उसने लेना होता, तो हम भी फिर अपने पूरे वो थे। मोहम्मद अली साहब तो थे ही नहीं कि हम वो तो और ही टाइप के बंदे थे ना, उनका तो क्या मैं कहूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। मैडम तो एक बस छोटे से दो सवाल और करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर से। अभी भी नहीं, मुझे पूछना यह है कि वहीद मुराद साहब के साथ आपकी वैसे तो सबसे बड़ी फिल्म अरमान कहलाती है, पाकिस्तान जी की एवरग्रीन क्लासिक फिल्म जिसका आज तक लोग याद करते हैं, नाम लेते हैं। अरमान के अलावा वहीद मुराद साहब के साथ आपको अपनी कौन सी फिल्म जो है ना आप कहती हैं कि ये बहुत अच्छी थी, अरमान को निकाल के? अब वो फिल्म बड़े पैमाने की नहीं थी, जी लेकिन एक फिल्म थी जाग उठा इंसान, जी जी जी। जिसके गाना इतना फेमस है कि वो रोज यूट्यूब पे लगा होता है। दुनिया किसी के दुनिया प्यार, किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। बहुत खूबसूरत गाना है। और उसमें उनकी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस लाजवाब। बहुत अच्छी। और जाहिर है बाकी जिसको जो पसंद है वो ही आपको सही। जाती तौर पे जाग उठा इंसान अरमान के मुझे अलावा पसंद हाँ है? बहुत पसंद। उसमें भी हमारी वो शरारतें और वो सारे गाना और ये और वो सब वो था, तो मुझे तो बहुत पसंद है भाई। हालांकि मोहम्मद अली साहब का रोल मेन था, सारा कुछ जी था, जी लेकिन जो हमारा पोर्शन था जी। वो लाजवाब था। तो बात ये है, मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी किसी को जो भी, जिसको जो फिल्म पसंद हो वही बेहतरीन है। तो बहरहाल, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत हमने आपका वक्त लिया है। हाँ और वाकई। और और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह आपको जो है वो हम ऑनलाइन लेते रहेंगे, ताकि आप ये समझें कि एक तारीख हम लिख रहे हैं। ये सिर्फ हम बातचीत नहीं कर रहे या यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि ये एक तारीख है, अली ज़ेब की तारीख, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख। और क्योंकि आपके बगैर फिल्म इंडस्ट्री नहीं, और आपका दौर इंडस्ट्री का सुनहरा दौर, और ये खुदा हम करे वो दौर दोबारा आ जाए और हम देख सकें कि भाई फिर वो अच्छा दौर आ गया। आप समझती हैं कैसा क्या ये वो दौर दोबारा आ सकता है? होने को तो क्या नहीं हो सकता असर, अल्लाह की जात में तो मैं तो कभी ना मायूस तो कभी मैं होती नहीं, तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं। जी तो लेकिन फिर भी सोचना तो अच्छा चाहिए ना। चलें जी, अब एक अच्छी सोच के साथ। और हाँ, हम आपको इस वक्त खुदा हाफिज कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, और बहुत इंशाल्लाह ताला फिर आपसे जरूर हाँ। आपकी राय और मुख्तलिफ असद मौज़ूआत हमारा पे लेंगे। ये जो आप जो कर रहे हैं, इसमें कभी भी किसी चीज में गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब कोई कुछ भी कहता रहे, जी हमने सच बोलना है। सच ही इंशाल्लाह ताला। असल चीज है। हम इसीलिए कोई ऐसा मसला होता है हाँ, जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूं, और मेरे पास मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं होती है, तो मैं फ़ोन करके आपसे पूछ लेता हूं उसके बारे में। और कोशिश हमारी यही होगी कि इंशाल्लाह ताला लोगों को हमारे चैनल से जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और आपके और साहब के बारे में बिल्कुल 100% मुस्तनद मालूमात दी जा बात सके। कीजिए, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। ओके अल्लाह खुश जी, यू आर रखे, मोस्ट वेलकम अल्लाह मैडम। कामयाबी दे और जज़ाकल्लाह जी। सेहत दे, तंदुरुस्ती दे चलें, सबको। और अल्लाह सब सुनने वालों को अल्लाह मियां खुश रखे, सबको अल्लाह अल्लाह ताला परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको भी सेहत के साथ आमीन आमीन जिंदगी अता फरमाए, और आमीन आपको तादेर कायम रखे, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का एक वो सरमाया है, आप लोगों ने जितना बस काम किया, आप जो हमारे भी है, मुल्क की पहचान है। बस चलिए जी, अल्लाह चल चल बेहतर। ओके, चल, अल्लाह खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमारा ये चैनल ज़ेबा साहिबा का बेहद मशकूर है, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त हमें दिया और वहीद मुराद मरहूम के हवाले से गुफ्तगू की, जो यकीनन आपके लिए मालूमात का बेशबहा ख़जाना थी। वो तमाम लोग
जो पाकिस्तानी फिल्मी सनत से दिलचस्पी रखते हैं, जो वहीद मुराद साहब, ज़ेबा साहिबा, मोहम्मद अली साहब और हमारे दूसरे फ़नकारों के मद्दाह हैं, परस्तार हैं, उनको याद रखते हैं, उन सब के लिए हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसा बेशबहा तोहफ़ा है जो उनको मुद्दतों याद रहे। क्योंकि इससे कबल मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा ने इस मौजू पर कभी इतना खुलकर गुफ्तगू नहीं की। ये उनका हम पर एतमाद है और उनकी मोहब्बत है कि वो तमाम बातें हमारे साथ शेयर कर रही हैं। दरअसल ये चैनल एक तारीख़ रकम कर रहा है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख़, ज़ेबा मोहम्मद अली की तारीख़, दास्तान अली ज़ेब। ये है दास्तान अली ज़ेब, जिसका रावी हूँ मैं असद रफ़ीक। हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा के इस ऑफिशियल चैनल को हर उस जगह फैला दीजिए जहाँ लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू जानते हैं, उर्दू फिल्में देखते हैं और ज़ेबा साहिबा और मोहम्मद अली साहब के फ़ैन हैं। आइंदा हफ्ते हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जब से देखा है तुम्हें के हवाले से, जिसके फिल्मसाज वहीद मुराद, हीरो दर्पण साहब और हीरोइन हमारी मलका स्क्रीन। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।